हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट पे लिखा गैलीलियो इक्वेशन, या फिर जिसको कि हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसमें कि हम इसको डेराइव करेंगे। डेराइव करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। एक कैलकुलस मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड एनालिटिकल मेथड, या फिर आपका एनालिटिकल ग्राफिकल कैलकुलस या ग्राफिकल एनालिटिकल कैलकुलस, किसी को भी पहले कर लो। ये 3 इक्वेशंस को हम लोग डेराइव करेंगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और कई लोगों की डिमांड थी कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन बता दीजिए, क्योंकि आपके क्लास 11th के फर्स्ट टर्म में आता है ज़्यादातर। मान के चलिए 99% टीचर्स इसको देते हैं। अब आगे से होना दें अलग बात है, बट अब तक तो ऐसा ही होता रहा है। तो कई लोगों का डिमांड थी, उसके लिए हमें टॉपिक्स कवर करना पड़ा और इसको कर रहे हैं आपके लिए। फिर वही बात कहेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और इसको वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ। हम आपके लिए जो भी आपकी डिमांड होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हमसे हो सकता है, और उम्मीद है कि उससे आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। नहीं होती है तो फिर कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश ही अपने पास है, बाकी कुछ नहीं। और व्हाट्सएप नंबर भी आता है, उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। हम यहाँ पे जा रहे हैं बात करने जिसको कि गैलीलियो इक्वेशन के साथ ऑलरेडी हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, गैलीलियो इक्वेशन भी बोलते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं हम इसको। ये क्या होता है? ये होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, एक तो ये होता है। सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ये होता है। तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टोटल ये 3 इक्वेशंस हैं। यही तीनों गैलीलियो इक्वेशन होती है। डेरिवेशन से पहले एक चीज सीख ले कि इसकी लिमिटेशन क्या होती है। तो अगर इसके लिमिटेशन की हम बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी ये होती है कि मोशन कहां होना चाहिए। इसमें जो मोशन होना चाहिए वो वैक्यूम में होना चाहिए, यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो है ना, एयर रेजिस्टेंस वो क्या होना चाहिए? 0। वैक्यूम का मतलब ये है एयर रेजिस्टेंस शुड बी 0। अच्छा, एक चीज और है, ये जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। अब देखिए ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, किसी में भी मास है? नहीं है भाई, यानी कि ये मास पर भी डिपेंड नहीं करती है। ये भी एक कंडीशन है इसकी। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आप एक्सेलरेशन देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन में आपने इस फॉर्मूले से निकाला तो 5 आ गया और इससे निकाल दिया तो 6 आ गया। नहीं, 5 है तो चाहे जिस फॉर्मूले का यूज करो 5 ही रहेगा उस पूरे क्वेश्चन या कंडीशन के लिए। तो क्लियर है? अब हम आते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को करते हैं। सबसे फर्स्ट एनालिटिकल मेथड, ठीक है। इसमें हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डेराइव कराना है। तो जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एनालिटिकल मेथड। यानी a इक्वल टू डेल्टा वी अपान टी या डेल्टा टी। तो डेल्टा वी आपको पता है क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपान टी। एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी में जब भी कोई चेंजिंग है, एक्स में चेंजिंग है डेल्टा एक्स, वाई में चेंजिंग है डेल्टा वाई, जेड में चेंजिंग है डेल्टा जेड, तो आप यहां पे देख सकते हो ए इक्वल टू क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा वी जो है वो चेंजिंग, तो चेंजिंग क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को हमेशा वी से डिनोट करते हैं एंड इनिशियल को यू से। तो यहां से हम मान सकते हैं कि ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो v इक्वल टू, इसको इस तरफ लेते आओ, u प्लस ए टी। ये एनालिटिकल मेथड में सबसे पहली डेरिवेशन आपकी हो गई एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, सेकेंड डेरिवेशन पे आते हैं। सेकेंड डेरिवेशन अपने पास है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, आपको पता है ना। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम का यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से अब हमें लगने लगा है कि इजीली हम इसको कर सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि मेन तो यही है, बाकी तो कुछ है नहीं। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 एंड टाइम इज द t। और ये आपको भी पता है, जस्ट अभी निकाला है हम लोगों ने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s इक्वल टू u प्लस v के प्लेस पर रख दो u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं, जहां भी है वहां पे हमने प्लेस कर दिया u प्लस ए टी। ठीक है, और अपान 2 तो है ही इंटू टी। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, u प्लस यू 2u हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, s इक्वल टू 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, u प्लस यू क्या होगा, 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब यहां से s इक्वल टू 1/2, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। टी का मल्टीप्लाई कर दो, टी का किया तो 2ut ए टी स्क्वायर, यानी s इक्वल टू, अब हाफ का ये जो हाफ है इनका मल्टीप्लाई कर दो इनमें, तो क्या हो जाएगा यहां से 1/2 2ut। ये 1/2 मैंने कैसे कर दिया, ओहो गलत हो गया, इसको थोड़ा हटाते, अब ठीक है बेटा। वो मल्टीप्लाई चूंकि यहां पे कर दिया था, यहां पे नहीं किया हमने, केवल अभी टी का मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है सेकेंड मेथड, जिसके की हेल्प से हम लोग सेकेंड इक्वेशन, जिसको कि एनालिटिकल मेथड से हम इसको करते हैं। थर्ड पे आते हैं, थर्ड जो है क्या है, तो थर्ड देखिए, थर्ड है अपने पास क्या है, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है थर्ड इक्वेशन, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन का एनालिटिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। और क्या करेंगे इसको,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू, आपको भी पता है यहाँ तो u प्लस ए टी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां से v स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर प्लस कितना 2ab 2uat प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? काफी इजी है। देन क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं ए टी को कॉमन लेते हैं, या टी की तो खैर हमें जरूरत है ही नहीं, तो टी को हम क्यों कॉमन लेंगे भाई, कोई कॉमन लेने का तो सेंस नहीं बनता। एक काम करते हैं थोड़ा सा और आगे तक पढ़ते हैं, फिर इसको बता रहे हैं क्या करेंगे। 2uat प्लस, अच्छा ऐसा कर सकते हैं 2a स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दें और अपान 2 कर दें, कर सकते हैं। जितने का मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, क्यों किया ये बता रहा हूं। आप देखिए क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए और a कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 और a कॉमन लें तो क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहां से अगर हम देखें तो 2 कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ और ये a और t बाहर निकल गए, सॉरी इनको छोड़ दिया हमने, t को क्यों निकालेंगे भाई, t को तो छोड़ दिया। हाँ अब देखिए केवल 2 और a को कॉमन लिया, और आपको पता ही अभी अभी हम लोगों ने किया था यहां से, और वो क्या था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। तो ये जो पूरी वैल्यू है, इस वैल्यू के प्लेस पर हम क्या पुट कर दें s, तो कितना आ गया अपने पास इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए एनालिटिकल मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे गैलीलियो इक्वेशन को डेराइव कर लिया एनालिटिकल मेथड यूज करके। इसके बाद बात आती है ग्राफिकल और देन कैलकुलस। तो क्लास 11th का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसमें हमने इसको ऐड करके रखा है, तो आप उसमें देख सकते हो। एक हमने करा दिया, और अभी इसी टाइम मैसेज आ गया था किसी का कि सर अलग अलग कराइए तीनों तो ज़्यादा बेटर है, तो एनालिटिकल मैंने करा दिया। इसके बाद से स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि मैसेज आया कि अलग अलग करा दीजिए व्हाट्सएप पर, तो आप लोग भी कर सकते हो 9696797010 पर है। तो चलिए कोई बात नहीं, एनालिटिकल के बाद ग्राफिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और उसके बाद से हम लोग करेंगे लास्ट, और वो क्या है कैलकुलस मेथड। ये 3 वीडियोज हम अपलोड करेंगे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं करेंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं शेयर करते हैं तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।